ठीक से नहीं बैठेंगे 1 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी 59 स्टूडेंट्स आर देयर। स्टूडेंट सिट स्मार्टली ऑल ऑफ यू। यस, और आप सबका स्माइलिंग स्माइली फेस का है, शो मी योर स्माइल। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन जीके क्लास वी विल डू वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो गया है, तो एज अ रिवीजन वी विल डू क्विज। ओके, आप सब क्विज खेलना पसंद करते हैं? शो में हम कौन कौन हैप्पी है क्विज करने के लिए? वेरी गुड, गेट रेडी। क्विज के लिए कुछ रूल्स है और इसमें क्या होगा, एक तो जितने PT2 के चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड, लिसन बेटा, अगर आप ध्यान से रूल सुनोगे तभी आप विनर बनोगे। और आज जो क्विज होगी वो थर्ड रेड और थर्ड ब्लू के बीच में नहीं होगी, आज होगी गर्ल्स वर्सेस बॉयज। तो आज देखते हैं कि गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है कि बॉयज। गेट रेडी ऑल ऑफ यू, सिट स्मार्टली, बी एक्टिव। ओके, क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे। अगर टाइम, यस बेटा, मैम हमने आगे बॉय और गर्ल लिखना है। मैं लिखूंगी बेटा, अनम्यूट मत करो प्लीज। अभी आप सिर्फ मैम के रूल सुनो कि आपने गर्ल्स वर्सेस बॉयज होगी। जो सबसे पहले गर्ल जवाब देगी तो उसका 1 मार्क मिल लग जाएगा, बॉय देगा तो बॉय का मार्क। लेकिन आपको अपने नेम के साथ जी या बी जरूर लिखना है, उससे मैम को पता चलेगा कि ये गर्ल की आईडी से आया है कि बॉय की। ओके, शो मी योर थंब अगर आपको रूल समझ आ गए हैं। यस, रूल नंबर 2 कि कोई भी स्टूडेंट अगर गर्ल या बॉय, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करके आंसर्स करेगा उसके -5 हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी अनम्यूट नहीं करना। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन मैम का समझ नहीं आया या मैम की स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है तो भी आप चैट बॉक्स में लिखोगे कि मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मनकरणवीर, आप अपना हैंड रेस कर रहे हो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा, फिर मैम ने क्विज स्टार्ट करनी है। वेरी गुड, स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं कि आई एम रेडी फॉर क्विज। वेरी गुड, क्विज में आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे एंड यू विल एंजॉय ऑल्सो। सो मे आई स्टार्ट? ओके, अभी आपने बॉय गर्ल अभी नहीं लिखना, अपने आंसर के साथ आंसर लिख के साइड में लिख देना है बॉय या गर्ल, और टाइम कम है तो आपने सिर्फ जी या बी लिखना है, ठीक है? ओके, स्माइल करो, देखो किस किस को समझ आ गया। गुड, चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, गेट रेडी। अब कोई स्टूडेंट अनम्यूट नहीं करेगा। यस, किसकी आवाज आ रही है? उसके -5 हो जाएंगे। यस, तो क्विज टाइम, मैम साथ साथ आपको वो भी लगा देंगे। और जब मैं टाइम स्टार्ट नाउ बोलूंगी ना तब आपने लिखना स्टार्ट करना, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो ऊपर चला जाता है, फिर मैम रीड नहीं कर पाते कि सबसे पहले किसका आया था। तो मैं टाइम स्टार्ट नाउ बोलूंगी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर फॉर 1 मार्क्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSF? देखें तो फर्स्ट आंसर किसकी तरफ से आएगा, बॉय की गर्ल, वुमेन पावर होगी या मैन? वेरी गुड, तो बॉय। वेरी गुड मृदुल जोशी, लेकिन पार्टिसिपेट सब करेंगे। यस, वेरी गुड। तो बॉय को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपने स्क्रीन पर, गर्ल एंड बॉय। तो 1 मार्क चला गया बॉय को। यस, वेरी गुड, सभी ने आंसर सबने किया बेटा, आंसर सब करेंगे
क्योंकि ये आप सबके लिए भी रिवीजन की तरह क्विज है ना, रिवीजन के लिए क्विज मैम ने कंडक्ट किया है। यस यस वेरी गुड। और मैंने पता है ये भी देखना है जब आप लोग आंसर्स कर रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम बॉयज के आंसर आ रहे थे कि गर्ल्स के, उसके लिए भी 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा लास्ट में, उसे कहते हैं बोनस। चलिए वेरी गुड, सबके आंसर ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यस, तो आई थिंक सबको ये आंसर आ गया। चले क्वेश्चन, जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोलूंगी तो थंब दिखाना है आपने कि यू आर रेडी फॉर दैट, यू ऑल आर रेडी। यस वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन क्विज का है आपकी स्क्रीन पर। Guess the name of the movie with the help of lyrics of the given songs. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं वहाँ। वेरी गुड। ओहो, ये फर्स्ट आंसर आ गया, किसकी तरफ से आया है? ये बॉय। वेरी गुड अगेन, माँ गोड को बॉय। वेरी गुड वेरी गुड, राइट डाउन, शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, बहुत अच्छी क्विज कर रहे हो, गुड। अच्छा बॉयज, कितने बॉयज के आंसर आ गए और गर्ल्स के भी आ गए आंसर। बेटा स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग का हाफ मार्क कट हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आप लोग 4th क्लास में जाने वाले हो तो आपको स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से नहीं लिया, लेकिन ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है और इंडिया से रिलेटेड हमारे बहुत चैप्टर्स हैं, इसीलिए ये सॉन्ग लिया है जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी आए। स्माइल कहाँ गई आप सबकी, इतना अच्छा खेल रहे हो, वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात कि आप कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स, कितने गर्ल्स ने आंसर दे दिए, सारे बॉयज। क्या ट्रेड में था, मैम का फोन आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम क्वेश्चन नंबर 4, 3 वाला मैं लास्ट में दूंगी। नेम द पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। अरे ये कौन है, पावनी, गर्ल्स की तरफ से आंसर आ गया। वेरी गुड गर्ल्स, बी एक्टिव, सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब आप सबने चैप्टर्स बहुत ध्यान से लर्न भी किए हैं, समझे भी हैं, गुड। सभी बॉयज के, सभी गर्ल्स के आंसर आने चाहिए, सभी ने पार्टिसिपेट करना है। वेरी गुड। अभी आंसर्स जब तक आएंगे तब तक मैम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। गुड, तनिष्का, तन्वी, बसंत, अब सबके आंसर ठीक है। बीच में आप लोगों की स्पेलिंग्स रॉन्ग है बेटा, जब आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, आज जब आप लोग रिवीजन टेस्ट RT1 सॉल्व करोगे तब भी आपने स्पेलिंग्स लर्न करके फिर ही सॉल्व करनी है, ऑनेस्टली और सिंसियरली स्पेलिंग जरूर लर्न करिए। गरिमा ने भी सही आंसर दिया है। आर्यन अरोड़ा, आर्यन आपने तो सिर्फ बॉय लिख दिया, आंसर तो लिखा ही नहीं बेटा, एक ही लाइन में लिख दिया करो आंसर। आंसर है इसका लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट, उसके बाद वहां पे गर्ल्स या बॉयज उसके सामने ही लिख दिया करो। गुड, वेरी गुड। तो चलिए अभी तक का स्कोर है, मैम ने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 मार्क फॉर गर्ल एंड 2 मार्क्स फॉर बॉयज, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो गर्ल की तरफ से आएगा तो आप लोग इक्वल हो जाओगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस द प्लेस। ये प्लेस आपको दिख रहा है, इसको गैस करो ये कहाँ का है।
देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। आ यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी किसने राइट आंसर दिया, आप सब ट्राई करो। वेरी गुड। अगेन आंसर फ्रॉम गर्ल साइड, वेरी गुड। ओनली गार्डन इज द रॉन्ग आंसर। यस, वेरी गुड। ये तो बहुत ही सुंदर पिक्चर्स बना दी हैं। गार्डन ही यहाँ पे बनाना, आंसर लिखना है। वेरी गुड बेटा, आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो, शाबाश। अगर आप ऐसी स्टडी करते रहे तो इंटेलिजेंट ही हो आप सब। और सबसे अच्छी बात है कि आप वर्चुअल क्लास सिंसियरली अटेंड करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है? शो मी योर थंब, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किस का थंब नजर नहीं आ रहा? स्माइल भी नजर नहीं आ रही मैम को। जब तक स्माइल और थंब नजर नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करूंगी। यस, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका मार्क भी मिला गर्ल्स को 2, 4। Ooty is the popular hill station of which state? Ooty is the popular hill station of which state? देखते हैं किसका आंसर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम आंसर फ्रॉम बॉय साइड। वेरी गुड। मनकरण भी रॉन्ग है बेटा। गुड नमन, ट्राई अगेन। बॉयज आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम आंसर। गर्ल्स बी एक्टिव बेटा, आप सबको आता है। यस, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बी और जी लिख रहे हो। मैम समझ गए कि बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। वेरी गुड। तो अगेन आंसर फ्रॉम बॉय साइड, मृदुल जोशी। 1 मार्क फॉर बॉय एंड नो मार्क फॉर गर्ल्स। लेकिन यू हैव टू बी एक्टिव। शाबाश, गुड पार्टिसिपेशन बाय ऑल ऑफ यू। जल्दी 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 आंसर्स लिखिए। जब तक सबके आंसर्स आ रहे हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। तो आंसर इज तमिलनाडु और इट इज ऑल्सो फ्रॉम योर बुक ओनली। Ooty is the popular hill station of which state? Tamil Nadu. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? शो मी योर थंब विद योर स्माइल। यस, ये हमारी क्विज जो क्विज टाइम है, जो क्विज एक्टिविटी है, उसका फर्स्ट रूल है स्माइल विद थम्स अप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। और वेरी इजी क्वेश्चन। तो गर्ल्स आप जरा जल्दी से एक्टिवली आंसर करना। वैसे तो मैं दोनों टीम्स की साइड हूँ। Who is the known as light of Asia? Again from boy side answer. Team boy. Very good, very good. रक्षित, आप बॉय आपने लिखा बेटा, लेकिन आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। स्पेलिंग्स भी ठीक होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बाबा जी कौन है? No, don't write बाबा जी। हाँ, आंसर इज बुद्धा। हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? बुद्धा। तो आप 1 मार्क गोज टू बॉयज टीम, नो मार्क्स फॉर गर्ल्स। अभी तक का स्कोर है 4 मार्क्स बॉयज के हैं और 2 मार्क्स गर्ल्स के हैं। तो बॉयज गर्ल्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और बॉयज थोड़ा गर्ल्स को भी जीतने दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, इस क्वेश्चन के हाफ मार्क कट जाएंगे अगर स्पेलिंग रॉन्ग हुई तो। अगर जो इसका आंसर लिखेगा उसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, तभी उसको फुल 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, शो मी योर थंब। क्वेश्चन इज होली बुक ऑफ पार्सिस। First answer again with right spelling from boys side. Boys team तो बड़ी एक्टिव है।
वेरी गुड। मन करणवीर तो डांस ही करने लग गया खुशी के मारे। वेरी गुड बेटा। वी शुड एंजॉय while studying। वेरी गुड। ये अंजलि जी रॉन्ग आंसर है, अंजलि सोनी के नाम से। गौतम बुद्धा रॉन्ग। वेरी गुड। तो आंसर इज जेंटा वेस्टा, जेंडा वेस्टा। स्कोर फॉर वन बॉय एंड नो मार्क फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप कहाँ सो रहे हो, उठो बेटा, जागो। वनीता जी, नीति, सब एक्टिव हो जाओ। पावनी आप पहले बेटा बहुत अच्छा ट्राई कर रहे थे, अब आप जल्दी से आंसर दिया करो। और एक और बात है, जैसे कि जो कुछ स्टूडेंट जल्दी से आंसर कर देते हैं, मेरा क्वेश्चन पूरा होने के बाद ही आंसर लिखना है आपने, पहले नहीं लिखना। हाँ जी दिव्यांश, यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपके मार्क्स नहीं काटूंगी, पूछो क्या पूछना है। आपने कुछ पूछना है? नो? मैम मैंने अनम्यूट किया ही नहीं अपने आप को। नहीं नहीं बेटा, मार्क्स नहीं काटे, मैं पूछ रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। आपने कुछ पूछना है? मैम नो। ओके, म्यूट योरसेल्फ। ट्राई करिए, बेस्ट ट्राई करिए। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जब तक मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगी तब तक आंसर नहीं लिखोगे। What two things can you never eat for breakfast? ये थोड़ा सा माइंड का क्वेश्चन है, एक बुक में से नहीं है ये। आपकी क्रिएटिविटी, आपका शार्प माइंड देखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट टू थिंग्स कैन यू नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। मनकरणवीर आपने ट्राई किया बट रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसकी तरफ से किसने आंसर दिया है, पर आंसर बिल्कुल सही मैम के पास आ गया। गुड। अब गर्ल्स, गर्ल्स इंटेलिजेंट। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो आंसर इज लंच डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम लंच डिनर थोड़ी यूज कर सकते हैं या खाएंगे। तो आनंद ने दिया है, इट इज फ्रॉम गर्ल्स टीम सर। एक्सक्यूज मी मैम। ये कौन है, ये किसने फिर से अनम्यूट किया? उस राइट डाउन इन द चैट बॉक्स बेटा, फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं बॉयज को। मैम दीवार से तो वासुदेव सोनी, सॉरी मयंक सोनी ने भी भेजा है सबसे पहले। नहीं, वो आपने देखा नहीं बेटा, सबसे पहले गर्ल्स ने दिया था। सही आंसर था ना, आंसर भी ठीक होना चाहिए। ओके, तो आंसर इज लंच एंड डिनर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? शो मी योर थंब एंड विथ स्माइल। मैम मयंक सोनी को सबसे पहले डिनर एंड लंच। एक मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। वेट, आप सब म्यूट करके अपने आप वेट करो, मुझे चेक करने दो। यहाँ पे वो थी ना, पायल आनंद के ऊपर है, देखना जरा यहाँ पे। लेट मी चेक। आप मुझे 1 मिनट दोगे सिर्फ? ओनली 1 मिनट, ओनली आई नीड 1 मिनट। हाँ, ये वंदना के बाद आया है मयंक सोनी। यस, यू आर राइट, ऑल ऑफ यू, यू आर राइट। तो ये मैं रब कर देती हूँ, गर्ल का 1 मार्क और बॉयज को 1 मार्क ऐड कर देती हूँ। आप तो इंटेलिजेंट के साथ साथ एक्टिव भी हो। यस, वेरी गुड। कितने खुश हो रहे हैं, कितनी अच्छे अच्छे स्माइल आ रही है बॉयज के फेस पे। वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है? सॉरी फॉर माई मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगी आप लिखोगे नहीं आंसर। अगर आप रीड भी कर लेते तो भी आंसर नहीं लिखोगे जब तक मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बोलूंगी। चलिए, यू विल बाय मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? अगेन इट इज अ रिडल टू चेक योर माइंड। अरे वाह, अब तो भाई पक्का ही गर्ल्स की तरफ से आया है। निशा दुग्गल, वेरी गुड। अब म्यूट रखो, म्यूट रखो। निशा दुग्गल, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। जो भी बॉय। आज तो मजाक ही हो गया। अच्छा, आपकी आईडी मम्मा के नाम से होगी ना? मैम यस। अच्छा, अनम्यूट करके ये बताओ निशा दुग्गल आईडी से क्या नाम है आपका? मैं भूल गई।
ध्रुव, वेरी गुड। हाँ, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है गूगल फॉर्म में भी। बेटा आपको आंसर कैसे, पहले से ही कैसे पता था? ये तो रिडल थी, आपने पढ़ी हुई थी। मैम यस मैम, सेकंड क्लास में। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि आप अपनी अगर नेक्स्ट क्लास में आ जाते हो तो अपनी पुरानी क्लास की बातों को नहीं भूलते। वेरी गुड, आंसर बोलो। प्लेट। वेरी गुड, क्लैप फॉर ध्रुव, नॉट निशा दुग्गल। 1 मार्क फॉर बॉय, अगेन 1 मार्क फॉर बॉय। मैं तो खुश हो गई थी कि शायद निशा दुग्गल किसी गर्ल की तरफ से आया है। चलिए म्यूट कर लो बेटा आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है आप सब? आपका एक क्वेश्चन स्किप कर गया था, इसीलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वैसे कितने हो गए? लेट मी चेक, वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अभी तक 9 हुए। ओ माय गॉड, देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब बिग डिफरेंस। 7 मार्क्स फॉर बॉयज एंड 2 मार्क्स फॉर गर्ल। ओ, कोई बात नहीं, कोई हार जीत नहीं होती। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब विनर हैं। चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत ही अच्छा है। What starts with a P and ends with E and has thousands of letters? देखते हैं कौन सबसे पहले लिखेगा। ध्यान से देखो, वो बॉय है कि गर्ल है? कौन सबसे पहले आंसर भेजेगा? नो बेटा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ये तो पुराना आंसर दे रहे हो आप। What start with P ends with E and has thousands of letters? अभी तक सही आंसर नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, आ गया। और ये कौन है? भृगु दत्त, ये आईडी से कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। आप हो विवेक? यस मैम। विवेक, थोड़ा सा आंसर रॉन्ग है, थोड़ा सा और मैम ट्राई यस करो। मैम, नो 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 पोस्ट नो, ऑफिस। डोंट ट्राई, डोंट स्पीक। जल्दी से आंसर लिखो, आंसर लिखो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। जल्दी से लिखो राइट आंसर, जल्दी। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अभी तक बहुत बच्चों के आंसर्स नहीं आए, रॉन्ग आंसर लिख रहे हो। राइट राइट, नो प्लीज, नो पीपल। बेटा आप लोग ट्राई करो, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए और अभी तक आंसर सही नहीं आया। विवेक, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स विवेक, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, write down in the chat box, all of you. Best trying. Very good, very good. अब विवेक आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। सर्वजीत कौर, सर्वजीत अनम्यूट करो बेटा। सर्वजीत, सर्वजीत अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। हु इज देयर? सर्वजीत आईडी से कौन है? अपनी अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। शो मी योर क्यूट फेस। सर्वजीत कौन है? फिर उसको मार्क्स। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आपका क्या नेम है? मैम सिमरन। सिमरन, वेरी गुड। सिमरन आंसर बोलो बेटा। आपने क्या आंसर दिया? पोस्ट ऑफिस। तो विवेक आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए क्योंकि आपने पोस्ट बॉक्स लिखा था, ऑफिस में लास्ट में ई आता है, इसीलिए राइट आंसर पोस्ट ऑफिस था। लेकिन जब मैंने आपको कहा चैट बॉक्स में लिखो, तो विवेक आपने सर्वजीत के बाद आपका चैट बॉक्स में आया। ओके, तो नो प्रॉब्लम। क्लैप फॉर सिमरन। 1 मार्क फॉर गर्ल, वेरी गुड। आंसर इज पोस्ट ऑफिस। उसके अंदर वो पी से स्टार्ट होता है, ई से फिनिश होता है और उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स आते हैं जो हम लोगों के घर तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो वैसे तो अभी तक का स्कोर है 10 क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 3 फॉर गर्ल्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 फॉर बॉय। तो एक्चुअली में अभी तक बॉयज विनर हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और आप लोगों के आपको करवाऊं मैं। यू वांट टू प्ले वन मोर क्वेश्चन? शो मी योर थंब, शो मी योर थंब विथ स्माइल। यस,
तो गर्ल्स भी रेडी है और बॉयज भी। इसका आंसर चाहे गर्ल्स पहले दे चाहे बॉयज, नो प्रॉब्लम, दोनों को 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, बस राइट आंसर होना चाहिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इट हैज अ नेक बट नो हेड and wears a cap. What is it? It is a neck. It has a neck but no head. Wears a cap. What is it? मृदुल जोशी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर दिया पर आंसर सही नहीं है। नो बॉडी। ट्राई करो गर्ल्स, ट्राई करो। वेरी गुड। एकजोत अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अगेन आंसर फ्रॉम बॉय। एकजोत, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। आंसर बोलो, सबको सुनाई दे। बॉटल। तो ऑल ऑफ यू क्लैप योरसेल्फ। बॉयज विनर है, लेकिन गर्ल्स आप लोग फिर भी और ज्यादा रिवीजन करना है। नेक्स्ट टाइम जो क्विज होगी PT 3 में, वो उसमें गर्ल्स ट्राई करना विनर होने के लिए। आप सभी अपने लिए बॉयज के लिए क्लैप करो। क्लैप क्लैप क्लैप। यस, एंड इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, पूछो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपने तो बोला था कि हम क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में करेंगे, पर Ma'am, unmute yourself. Unmute yourself, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, students, all the best. Take care. Get ready for next class, maths class. मैम मेरी फोन की ना बैटरी कम हो गई है। मैम हमारी वर्कशीट नहीं खुली जीके की। Oh, I will send you again. अब no disturbance is there. मैम मैथ्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। Get ready for maths class. मैम Okay, I will send you. हाँ नीति, आप बोलो बेटा। मैम जो आपने वर्कशीट भेजी है वो खुलती नहीं है। मेरी भी नहीं खुल रही। Okay बेटा, I will send you. Okay, now stop. Unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम। Okay. No excuse. Yes, thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, now just be quiet and be ready for your math class, right? So अभी कोई भी किसी को म्यूट नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को म्यूट कर रहे थे, मैम को भी म्यूट कर रहे हैं, मुझे भी म्यूट किया, राइट? सो प्लीज आपने किसी ने भी अपनी फोन की स्क्रीन पे कहीं भी टच नहीं करना है, ओके? सो नाउ बी रेडी। हैव यू सीन टुडेज असाइनमेंट, रिवीजन असाइनमेंट? Okay, so one thing is more, now there is no compulsion to do your revision assignments on loose sheet, right? अभी आप नोटबुक पे भी कर सकते हो। फर्स्टली हमने कुछ देखना था ऐसे करके, so that doesn't work, so that's why जिन्होंने लूज शीट पे कर लिया है वेल एंड गुड। आगे भी अगर लूज शीट पे आप करते रहना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे से अगर आप नोटबुक पे भी करना चाहोगे ना, देन यू कैन डू, ओके? नो कंपल्शन। बस डेट डाल लेना, नंबरिंग अच्छे से डाल लेना, और एंड में जब मैं वर्क मंगवाऊंगी तो आप मुझे भेज देना, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। सो अवर टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। छोटे से स्टार्ट करें, ऑरल से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Okay, you can write your mornings in the chat box. So, small से start करते हैं mental math के according. जैसे अगर मैं लिखूं 500 multiply 10 is equals to dash. अगर ये simple blank में हम लिखें, so what will be the answer? Start writing on your notebooks. पूर्णिमा मैम, मम्मी यू आर म्यूटेड। पूर्णिमा मैम आप अनम्यूट करो। पूर्णिमा मैम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला कि आपने अपनी स्क्रीन पे कहीं भी टच नहीं करना है।
इससे मैं म्यूट हो जाऊंगी तो आप मुझे सुनोगे कैसे? ओके, तो बी सिंसियर, आपने ऐसे नहीं करना, आपका सिर्फ हैंड आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। आप Excuse me, जानते ma'am. Ma'am, I want to say something. Please, sorry, ma'am. Sorry for interruption. बेटा आपकी जीके की जो आप वो नहीं ओपन हो रहा था ना, मैंने जो RT1 भेजा था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आप सबके उस पे ग्रुप में भेज रही हूँ, तो अब आप लोग उससे सॉल्व कर लेना। थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मैम की तरफ से। ओके, सो सिंपल है। अगर ऐसा कोई भी आपको सम आए ना, आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ देखना है जीरोस कितनी है, जो आगे वाला डिजिट होगा ना सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर लो। सी 5 को किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई? 1 के साथ, यू विल गेट 5 एंड 0 0 0। हाउ मेनी zeros are there? 3 zeros, so you will write 3, so it will become 5000। बहुत सिंपल है ये। ओके, ऐसे अगर मैं इसके जीरोस इंक्रीज कर दूं या डिजिट इंक्रीज कर दूं, अगर मैं लिख दूं 620 मल्टीप्लाई 100, सी 3 की 3 के साथ है, तो आप कैसे करोगे? विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 और 10 सेकेंड्स आप ये कर सकते हो। यस, वेरी गुड, इट्स सो सिंपल। डन, वेरी गुड मनकरणवीर, भव्या। इट्स सिंपल, आपने जस्ट क्या करना है, 62 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, यू विल गेट 62 एंड जीरोस 3 zeros। जितना मर्जी बिग डिजिट आ जाए आपको, आपने जस्ट जीरोस को पीछे एज इट इज लिख देना है एंड आगे वाले नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट अभी असाइनमेंट से हम सम लेने वाले हैं। ओके, आपको पता ही है कि सेम सम्स उस स्टाइल में लेंगे हम, लेकिन स्टेटमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, just wait। So first is statement is, एक तो सिंपल स्टेटमेंट होती है, find the product, राइट, और एक होता है और मल्टीप्लाई, जिसमें सिंपल वे में लिखा होता है मल्टीप्लाई। तो दोनों का मतलब सेम है। आपको उस दिन करवाया था सम मींस प्लस, डिफरेंस मींस माइनस एंड प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मींस हम गुना कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, उसको 2 को 2 के साथ, 10 को 10 के साथ, ऐसे। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट है आपकी 345 मल्टीप्लाई 15। करना स्टार्ट करो। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। यस, स्टार्ट। अभी मैं आपको देखूंगी कौन कर रहा है अच्छे से। मनवीर को तो नींद नहीं आ जाती है डेली, है ना? अभी अभी सो के उठे हो? यस, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। Okay, Tanishka is writing 5175. Simarpreet 5175. Bhumi, okay. Let's take 1 minute more. अच्छे से करो कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 345 मल्टीप्लाई 15, और ऊपर अगर आपने 1s, 10s और 100s लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखना है देन योर विश। ओके, इसके आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, लिख भी लोगे तो भी सही रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। सो जिनका आंसर आया है 5175, दैट इज द राइट आंसर। 5175, और एंड में आपने दोबारा लिखना है 5175, राइट? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस सम में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको पता क्या आएगी, क्योंकि जब आप ये सम सॉल्व करोगे ना, अगर आपका एक डिजिट भी रॉन्ग हो गया, अगर आपने यहाँ पे 2 भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया 5275, अगर ये 3 मार्क्स का भी हुआ तो आपको 0 मार्क भी नहीं मिलना, मींस एक छोटा सा मार्क भी नहीं मिलना आपको।
क्योंकि एक डिजिट भी अगर रॉन्ग हो जाए तो आपकी फुल कैलकुलेशन रॉन्ग होनी है। तो मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो सम्स होते हैं ना, ये आपको बार बार गो थ्रू करने की जरूरत है कि जो मैंने कैलकुलेशन की है वो राइट है। ठीक है, 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, अगर वो करके सेम आंसर आया फिर आपको मीन सम सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड सम, मल्टीप्लाई 98 बाय 23। बाय भी लिखा हो तो बाय का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, बाय मींस इसको इसके साथ आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई 98 बाय 3, इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, देख लेंगे आप कैसे करते हो। ओके, आईडी विद गुरमीत सैनी सिंह सैनी। बच्चे आप लिख नहीं रहे, आपके हैंड्स दोनों ऐसे हैं। वेयर इज योर नोटबुक? आई कांट सी योर नोटबुक बच्चे, आप बहुत कंफर्टेबल होके बैठे हो। Okay, Dipansha, you are also not doing. Dipansha, show me your notebook. बस अभी आप अपनी वीडियो बंद कर लो, है ना, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर टीचर कुछ पूछे तो आप अपनी वीडियो बंद कर लो। Yes, so correct answer is okay. Gurnaman, unmute yourself. Yes. Have you done? No. Okay, do it now. Okay, ID with Gauri Joshi, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, bache. So what is the answer? 2254. 2024. 2000. 2054. 2054 means 2054। ये है आपका आंसर। लिखा तो आपने कुछ और था। Ma'am, no. तो डिजिट्स बोल दो, डिजिट्स बोल दो। 2254. तो ये क्या बना, इसको बोलो तो, ये कितना वर्ड्स में बोलो अभी इसको। 2254. हाँ जी, 2254, ये है राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। गुड, करते कैसे हो आप, हम देख ले। आप लिखोगे 98 23। ठीक है, ऊपर लिख लेना वंस, फिर लिख लेना टेंस। देयर इज नो कंपल्शन, बट लिख भी लेंगे हम तो अच्छा होगा। ओके, सो 3 एग्जाम हम कैलकुलेट करेंगे कितना होता है 24। तो 4 आएगा यहाँ पे, एंड जो हमारा कैरी होगा हम कहीं साइड में लिख लेंगे, या साइड में नहीं लिखना है तो हम माइंड में भी कर सकते हैं। ओके, सो 9 3 27। सो 27 में जब ऐड किए 2, सो वी विल गेट 29। और यहाँ पे हमने एक प्लस का लगाना होता है नेक्स्ट स्टेप में, राइट। उसके बाद 2 8 16, यहाँ पे आया 6, 1 इज कैरी होगा। 9 2 18, 18 प्लस 1 19। और अभी हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड। यहाँ तो 4 है, ये प्लस है, एज इट इज आ गया 4। 9 6, 9 प्लस 6 कितने होते हैं 15। 1 कैरी यहाँ पे छोटा सा। ओके, नहीं भी लगाओगे नो प्रॉब्लम। 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। सो यहाँ पे भी कैरी सी। सो आंसर इज 2254। देखो मैंने जो आसपास कैरीज लगाए हैं ना, अगर आपने भी लगाने हैं तो नो प्रॉब्लम, नहीं लगाने हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने लगाने उसको सर्कल कर दिया करना, हमें ये पता लग जाता है कि ये कैरी है। अब देखो मैंने 1 के ऊपर एक छोटा सा कैरी लगाया है ना, और मैंने सर्कल किया है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कैरी है। अगर मैं ओनली ऐसे 1 लिख दूं
फिर मुझे ऐसे लगना है कि ये डिजिट कहाँ से आया, है ना। अगर इसकी पोजीशन आप जरा सी ऊपर कर दो तो ये ऐसे बन जाना। सो बेटर है छोटा सा लगाना और उसको सर्कल कर देना ताकि हमें पता लग जाए कि दिस इज कैरी ओवर। गॉट इट, है ना। इजी है, सिंपल है। ओके, एकजुट हो गया आपका बच्चे, अभी ये कर रहे हो आप? यू वांट टाइम? ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट सम्स करते हैं हम। बस ऐसे ही है, आपको एक कॉन्सेप्ट है जीरोस वाला कि मल्टीप्लाई कर दो, पीछे जीरोस लिख दो। एक कॉन्सेप्ट है 3 डिजिट की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन, एक कॉन्सेप्ट है 2 डिजिट की 2 डिजिट के साथ। सिंपल। ओके, सो अभी स्टेटमेंट सम्स करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ बोर्ड पे और आप वो करोगे, मैं वर्कशीट से नहीं लूंगी, राइट। So statement is a Christmas tree has, एक्सक्यूज मी मैम। yes बच्चे, मैम पूरा सेंटेंस लिखना है? नहीं आप सिर्फ समझना, यहां से आप मत लिखना। सिंपल। ओके, so a Christmas tree has 240 bells on a tree. How many bells will be there on 35 such trees? सिंपल। आप मत लिखना, और अगर किसी की स्पीड फास्ट है तो वो लिख भी सकते हैं, नो इश्यू। सिंपल है कि एक क्रिसमस ट्री है, राइट, जिसपे 240 बेल्स हैं, और ऐसे ही 35 ट्रीज पे कितनी बेल्स होंगी। मैंने आपको बस ये बोला था जब एक की इंफॉर्मेशन दी हो, ज्यादा की निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब तो आपको इजीली पता है कि हम वर्कशीट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो आज हम मल्टीप्लाई वाले सम्स करेंगे। लेकिन एग्जाम में तो आपको देखना पड़ेगा ना, जब सारे मिक्स मिक्स सम होंगे उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मैं डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं। और जब आप सोचोगे, आप मेरी ये बात याद रखोगे, जब भी एक चीज की इंफॉर्मेशन दी हो, सी और डी, एक की इंफॉर्मेशन दी है और हमने ज्यादा की निकालनी है। मैम यू आर म्यूटेड। किसने आपको म्यूट कर दिया? ओके, सो बस आपने यही याद रखना है। जब ना, मुझे इतना पता है कि अभी आप एक एक वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, अभी आपके लिए इजी होता है। हेडिंग दी होती है मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग दी है एडिशन, तो आप इजीली कर लेते हो। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, फिर सारे सम्स मिक्स हो जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। फिर जस्ट आपने सोचना है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूं। तो आपने छोटी सी चीज देखनी है, एक की इंफॉर्मेशन दी हो, आपने ज्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई। हिंदी में बोलूं तो गुना करना है आपने, आपने आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी करना स्टार्ट करो स्टेटमेंट, और आप में से किसी एक से पूछूंगी। ओके, आईडी विद परमजीत कौर। गीतांग बच्चे, मैंने आपसे कुछ पूछना है, अनम्यूट करो। स्पीक बच्चे। ओके, यू कैन लिसन मी। गीतांग, आप अपना होमवर्क नहीं भेजते हो मुझे, कभी नहीं भेजा ना आपने, पहले पहले भेजा था। PT2 का आपने कुछ भी नहीं भेजा, आपको पता है ना नोटबुक्स के मार्क्स लगने हैं अभी टीचर्स ने। डेली मैसेजेस आते हैं ग्रुप में कि वर्क भेज दो। आपको मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने मुझे कभी नहीं भेजा। से यस और नो, कुछ तो बोलो। मैम शायद भेजना था। क्या बोल रहे हो? शायद? मैं शायद मैं भेजा था। शायद भेजा था, वो शायद पता कब था? PT1 में। PT2 को स्टार्ट हुए भी हो गए ना 2-3 मंथ्स, कभी नहीं आया मुझे। एक आधी चीज आई होगी, बट आपके मोस्टली कॉलम्स खाली हैं, तो प्लीज आज आप भेज देना। ओके, अभी अगर आप भेज दोगे तो मैं आपकी करेक्शन कर दूंगी। मैम ओके। ओके, सो आईडी विद राम लुभाया 8400। ओके ओके, मन करणवीर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, सो बच्चे स्टेटमेंट बोलो, आपने स्टेटमेंट क्या लिखी है? मैम नंबर ऑफ बेल्स ऑन अ ट्री इज इक्वल टू
240. Ma'am, Okay. number of bells. Number of bells on a tree is equals to Ma'am, 240. हाँ जी, आगे क्या लिखा है आपने? Ma'am, number of bells on 35 such trees. ओके, उसके बाद इक्वल्स टू डाल के आपने क्या लिखा है? 240 multiplied by 35. वेरी गुड। और जो आपने कैलकुलेशन की है वो रफ में की है कि मेन में की है? What? जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपने रफ वर्क में की है कि मेन वर्क में की है? मैम अब तक करनी है। हाँ जी, करनी है, मतलब मेन वर्क में करनी है, रफ में नहीं करनी है। ओके गुड, म्यूट योरसेल्फ। सिंपल। फिर इसके बाद आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, रफ में मत करना बच्चे, ठीक है? तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आप मोस्टली आंसर्स लिख रहे हो 8400, सो दैट्स राइट। नाउ आईडी विद भूमि दुग्गल, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. यस बच्चे, व्हाट इज द आंसर? कंप्लीट आंसर। Complete answer. अभी आप कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कर लो। Okay. ओके, सो अवनी, अवनी हो गया आपका फ्रॉम थर्ड पिंक? मैम कर रही हूँ। कर रहे हो? जब आप कर लोगे मुझे आंसर बता देना अपने आप को अनम्यूट करके, ओके? सो भव्या, भव्या लिखी। Yes, ma'am. You are done? Yes, ma'am. Okay, so what is the answer? 8400 bells. Very good. So this is the complete answer. पीछे आपने bells लिखना है, बस मैंने यही पूछना था। Answer is 8400 या 8400? पीछे आप लिखोगे bells, क्योंकि without bells the answer is incomplete, है ना? जब आप रुपीज नहीं लिखते हो तो इनकम्प्लीट होता है, जब आप bells नहीं लिखोगे तो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ये जरूरी है लिखना। ओके, चलो ठीक है। सो अभी आप 800 दोबारा बोलो। 8400 वेल, नाउ शो मी योर नोटबुक जहां पे कैलकुलेशन की है। ओके, वेरी गुड, गुड। सो द करेक्ट आंसर इज 8400, राइट? सो अभी आपने सारी वर्कशीट ऐसे ही सॉल्व करनी है और जल्दी से हम क्विकली मेंटल मैथ्स करते हैं। अभी जब आप नोटबुक पे भी करोगे, मैं एक एक लिखती जाऊंगी, आप मुझे एक एक का आंसर बताते जाओ। So 75 multiply dash is equals to 75. जल्दी जल्दी नोटबुक पे लिखी जाओ, जरूरी नहीं है कि चैट बॉक्स पे लिखना है, मुझे पता है आपको आता है, बस लिखी जाओ, इससे आप स्पीड भी फास्ट होगी। यस, वेरी गुड। सो 75 multiply dash is equals to 75. तो बहुत सिंपल है कि 75 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 75 भी है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1, राइट? So next is 80, wait, dash multiply 1 is equals to 84. यहाँ पे क्या आएगा? dash multiply 1 is equals to 84. किसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें कि 84 आए? अन्वेषा, unmute yourself. Yes, ma'am. तो बच्चे इस ब्लैंक में क्या आएगा? 84. Yes, 84. गुड। कि 84 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे we will get 84, right? Next is 10 multiply dash is equals to 100. 10 multiply dash is equals to 100. ID with Balraj Mehra. आपने बच्चे सुना नहीं मुझे? आईडी विद बलराज मेहरा, आप लिख रहे हो, आई नो, बट यस। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे ब्लैंक में? क्या आएगा? थिंक
कि हम 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। ओके, वेरी गुड, बच्चों चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, गुड। ठीक, मैम 10। यस 10, ये बोला आई विद सोनिया सोनी, है ना। चलो कोई बात नहीं, आंसर चाहिए था। सो 10 बहुत सिंपल है कि जब आप 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। म्यूट योरसेल्फ बच्चे, यस सिंपल, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 जीरोस पीछे ऐड हो गई, है ना। सो नेक्स्ट इज डैश मल्टीप्लाई, लेट मी थिंक फर्स्ट क्या दूंगा। 36 9, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है आई थिंक, है ना, कि 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 36, यस। प्रेशी 4, शाहिना ने बी क्यों लिखा है, यस। मृदुल, पावनी, नीति, गुड, इट्स 4, सिंपल कि 9 4s are 36, ओके। अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट डालते हैं, कर दो ये सारा, आप सारा, हाँ जी शीट में करनी है। नो प्रॉब्लम, अभी आप कहीं भी कर सकते हो, जो लूज शीट पे हो गई है नो प्रॉब्लम, अभी आप नोटबुक पे भी कर सकते हो। बस ये है कि अगर लूज शीट पे भी कर रहे हो वो आपने घुमानी नहीं है, आपने संभाल के रखनी है। मनकरण भी बच्चे, यू आर सो हैप्पी, यू आर डांसिंग, आपने डांस करना है, आई कैन सी, वी कैन एंजॉय, राइट, ओके। वैसे खुशी होती है ना जब सम्स अच्छे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमें सारा आ गया, तो अंदर से हैप्पीनेस होती है ना। सो नेक्स्ट इज 20 multiply dash is equals to, let me think, 1000। थोड़ा सा सोचना है जस्ट आपने। 20 multiply dash is equals to 1000। मृदुल 5, नो। आर्यन 100, नो। मनकरणवीर 100, नो, ओके। गौरी जोशी, अभी मैं आंसर नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता क्या है करेक्ट आंसर। अंजना ठाकुर 20, नो। नीति 20, नो। ध्यान से सोचो कि आपने 150। नो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। यस 250, 20, 1000, 40, देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन आते हैं। 50। मैंने बोला ना बच्चे, आपको ऐसे नहीं बोलोगे आप। हम जस्ट आंसर्स की वेट कर रहे हैं कि कितने मेजॉरिटी आंसर आती है। मनकरण भी क्या हो गया आपको, 2250 कहां से आ गया, कहां पहुंच रहे हो आप। अभी डांस वापस ले आओ अपना माइंड, यस आ जाओ वापस, कोई नहीं। यस 50, सिंपल। क्यों 50, क्योंकि 2 को आप 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो 1 0 एंड 2 zeros, पीछे जीरोस ऐड कर दी। दिस इज द वे कि आपने इस वे से सोचना है कि 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आता है, तो 2 zeros पीछे ऐड कर दी, ओके। थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट आ जाए तो आपने सोचना है कि मैं किसको के साथ मल्टीप्लाई करूं, ओके। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। सारी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के 3 डिजिट की 2 के साथ, 2 की 2 के साथ, एंड मेंटल मैथ्स एंड स्टेटमेंट सम। तो आप अभी अपनी वर्कशीट सॉल्व करोगे। आई थिंक वर्कशीट में, जस्ट वेट,